बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तनाज़ा था, खासकर मुकदमात की मुंतकिली वाला, कि एक से दूसरे बेंच में बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के मुकदमात मुंतकिल हो रहे हैं, वो पॉलिसी बड़ी अजीबो गरीब सी बनी है जिसकी किसी को भी समझ नहीं आ रही। बगैर सबको समझ भी आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली किसी को समझ भी नहीं आ रही। वो तनाज़ा इंतहाई शदीद तरीन अब होता जा रहा है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का एक हुक्मनामा भी आज जारी हुआ है जिसमें उन्होंने मुकदमे के हवाले से कहा है कि उन्होंने ऑर्डर किया था मुकदमा मुकर्रर करने को, लेकिन वो केस फिक्स नहीं किया गया और बताया ये गया कि जनाब वो दो रुकनी बेंच के ने इस ऑर्डर को मुअत्तल कर रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स के में ये बात साबित हो रही है, रिकॉर्ड जो चीज़ हमने देखी है उन्होंने इंटर कोर्ट अपील्स का, कि ये जो 26 तारीख का उनका हुक्मनामा था वो तो सिरे से चैलेंज ही नहीं हुआ हुआ। जब वो चैलेंज ही नहीं हुआ हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होता तो उसकी रोशनी में आज मुकदमा फिर मुकर्रर कैसे हो गया, ये बात भी उन्होंने कहा समझ नहीं आई। इसमें उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को बुलवा लिया आइंदा समाज पर ज़ाती हैसियत में। साथ ही साथ जो डिप्टी रजिस्ट्रार IT हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी कहा है कि वो भी पेश हों और बताएं कि वेबसाइट से उनका जारी करदा हुक्मनामा कैसे और किसके कहने के ऊपर हटाया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी हवाले से जजेस की तैनाती के हवाले से, उनकी सीनियरिटी के हवाले से केस कल इसकी समाअत होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा। उस हवाले से भी आपको कुछ अपडेट्स देंगे। प्लस कुछ सिंताफ मुआहिदा जो पाकिस्तान और भारत का है, जिसको भारत ने एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है, उसके हवाले से कुछ कानूनी चाराजोई की इतलात भी हैं कि वो पाकिस्तान उस हवाले से क्या स्टेप्स लेने जा रहा है। ये तमाम बातें हैं। इन समेत कुछ अडियाला जेल से भी कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर बात शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगाज़ करते हैं। सुहेल अकील साहब, ये बताइएगा कि बाबर सत्तार साहब का जो रिटर्न ऑर्डर सामने आया है, ऑल दो वो रजिस्ट्रार वगैरह को बुला लेंगे, वो कह देंगे कोई ना कोई तावील पेश कर देंगे। हर बार ऐसे ही होता है, हाइप बनती है लेकिन निकलता कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि एट दी एंड होगा कुछ ऐसे ही कि शायद ये चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कुछ जुडिशल ऑर्डर आ जाए। आपको ठीक लगता है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि टी इज फैंटास्टिक एंड इट्स गोइंग टू बी मोर फैंटास्टिक इन कमिंग डेज। एडे तुसी अभिनंदन। ठीक है। नहीं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, ये कभी कभी नंदन। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। खैर, उस पर बाद में आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसकी वजह यह है कि मई का आगाज़ होने जा रहा है और मई का जो मिड है वो मार्क करेगा इस तनाज़े का एंड। ये मामला रुक जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, या किसी न किसी एक करवट बैठ जाएगा। अब उसमें जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, ये एक वो नाम है जिसके ऊपर समझ लें कि अब तक टिक मार्क है कि इनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाना है। लेकिन ऊपर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं, जो आईनी बेंच के मेंबरान हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा इज़्तिराब भी है कुछ चेहरों पर और काफ़ी मामला जो है इस तरह भी जा रहे हैं। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकी जजेस जितने हैं, बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, उनको लगता है यार कि मैं तो जुडिशरी में आया था किसी मिशन के तहत कि इसको ठीक करेंगे, और अब उनका जो ऑर्डर था, एक चल रहा केस था जिसमें सिर्फ इंटरिम ऑर्डर्स जारी हुए हैं, वो कहते हैं जब मेरा वो ऑर्डर उनके बेंच के सामने चैलेंज नहीं हुआ, उन्होंने कैसे मेरे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया, कैसे सस्पेंड कर दिया। तो अब उस पर उन्होंने मजीद एक तरह से सस्पेंशन जो खुद कह रहे हैं जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के मैंने जारी कर दिया, उसको वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं जी कि आपके पास मेरा ऑर्डर जाएगा, चैलेंज होगा तो आप करेंगे ना, सस्पेंड ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब इसमें मजीद आवाज़ें भी उठेंगी, उठ भी रही हैं। और आज ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस को ट्रांसफ़र करने के केस की समाअत होने जा रही है और उसके साथ ज़ाहिर है सीनियरिटी का मामला भी ज़ेर बहस आना है दोबारा से। और इसमें आज एक जवाब भी आया है बार की जानिब से और उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रांसफ़र था ये बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपॉइंट जो करने की अथॉरिटी है वो सिर्फ जुडिशल कमीशन है, परमानेंट अपॉइंट किसी हाई कोर्ट में वो जाके कर सकती है। बाकी जो ट्रांसफ़र का पावर है प्रेसिडेंट का, वो फॉर टाइम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो अभी ये नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी दौड़ में शामिल हों, शायद उनके नाम के ऊपर सारों का इत्तेफाक हो जाए। और उसकी ग्राउंड थी, ग्राउंड ये थी कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने हमें खुद बताया था कि आप मैंने इन सारे तीनों से बुला के पूछ लिया हुआ है कि मैं इसे बना दूं, इसे बना दूं,
तो किसी को एतराज़ तो नहीं होगा। तो उन तीनों ने कहा जी तीनों आप एक दूसरे के नाम पे भी मुत्तफिक थे। फिर चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने बड़े फख्र से बताया था कि जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट आ जाने के बावजूद वहां पर कैंडिडेट हैं और वो काउंट होंगे। लेकिन अब एक खबर मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शायद इस दौड़ में ना हो। अच्छा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब क्या पता वापस जाना ना चाहें या जाना ना चाहते हों फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में ही सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अब एक विल भी तो बड़ी चीज़ है ना, जो ज़ाहिर है उस वक्त बाई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन तो उस तरह से बीच में नहीं आती, लेकिन वो अब यहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर सबको बता देंगे भाई नहीं मैं तो फिलहाल नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा वहाँ होता का है जो माहौल है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, शायद वो उससे खुद को दूर ही रखना चाहते हो। तो कई सारी चीज़ें जो है ना वो अगले 10-15 दिन में इमर्ज होकर सामने आएंगी, जो आपको इन सारी चीज़ों की तस्दीक भी कर मैं एक सवाल कर लूँ इस तरह कीजिए। सोहेल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि कल इस केस का ज़रा जो तबादला का केस है, जजेस के तबादले का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला दे देती है, उसके खिलाफ हुकूमती मंजूर हो जाती है अपील बार कौंसिल की जो जितनी भी है। अगर कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ फैसला आता है तो फिर कंसीडर्ड मोहसिन कियानी, तारक जंगीरी, तीसरे नंबर पर कौन होगा जो फाइल ऊपर आएगी? नाम तो इन्हीं का आएगा ना, सीनियरिटी लिस्ट में तो ऐसा भी नहीं का नाम, सीनियरिटी लिस्ट में तो इन्हीं का नाम आएगा। यहाँ जस्टिस मियां गुल हसन, ठीक, सीनियरिटी लिस्ट में तो इन्हीं का नाम। तो फिर उन दो में से कोई एक बनेगा, नाम ड्रॉप हो, फिर उन दो में से एक बनेगा। सर उनकी विल की वैसे लीगल हैसियत कोई नहीं है, लीगल हैसियत नहीं है ना, अगर उनको बना दिया गया तो ज़रा जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी इसलिए हमने कहा कि लीगल हैसियत नहीं है विल की, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए, और अगर पहले लोगों को कन्वे कर दे मैं नहीं जाना चाहता तो उनका नाम उस वक्त वोटिंग में मतलूबा वोट ही नहीं दे सकेगा ना। ठीक है, बात तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर वो सपोर्ट गेन कर लेते हैं कि नहीं यार मुझे अभी दूर रखिएगा, तो वो तो नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का। किसी ने कह दिया मांगना नहीं है, मेरी मजबूरी है आपको वोट देना, नहीं, जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ अपील आ जाती है तो फिर तो वो मामला खत्म हो गया ना, फिर तीनों में से कोई फिर बन सकता है। अब ये सिचुएशन पता है ज्यादा दिलचस्प क्यों होती जा रही है? आपको पता है कि नून लीग के बीच के कुछ सर्कल्स भी जो है जी वो आपको पता है उसके अगेंस्ट नजर आते रहते हैं कि डोगर साहब ना ही हूँ तो चलो खैर है, तो इसलिए ये गेम जो है ना मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन गुल हसन औरंगजेब साहब फिलहाल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की गुड बुक्स में, कभी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि किसी का अगर कोई बनता रिलीफ हो ना कोई रात, तो रिलीफ तो मिल जाता है सबको, पार्टी से बालातर। हाँ, पार्टी से बालातर सबको मिल जाता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जैसे मुगल हसन औरंगजेब किसी को स्क्रू टाइट करेंगे, ये नहीं हो सकता, या खामखा डिले, ये नहीं हुआ ही नहीं कभी बिल्कुल ऐसा। तो उसमें फिर आपको पता है अभी सारी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगले महीने अगर चीफ जस्टिस बन जाए जैसे मुगल हसन औरंगजेब साहब, जिनकी अप्रोच ये रही है कि सियासी केसेस को जल्द यहाँ से निकालना चाहिए, यही रही है। हाँ, यही अप्रोच ठीक है, बिल्कुल। हाई कोर्ट में ज्यादा अरसा सियासी केसेस पेंडिंग रहनी चाहिए कि हाई कोर्ट ज्यादा डिस्कस हो और अदालत जो है ना पॉलिटिसाइज हो, तो उनकी अप्रोच और है। अगर उन्हें जल्दी अपीलें निपटाना चाहिए तो जिन अपीलों में पूरा दारोमदार ही डोगर हुकूमती साइड का ये है, और तारड़ साहब ने ये फरमाया था कि जी अपने वक्त पे ही लगेंगी, उम्मीद है अपने वक्त पे ही लगेंगी, ये नहीं कहा था कि उम्मीद है मेरिट पर ही फैसला होगा, उन्होंने कहा था उम्मीद है अपने वक्त पर ही लगेंगी। तो फिर वो वक्त पर अगर लगना शुरू होगी। बहरहाल कल के केस में आप बताएंगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल क्या हो सकता है, कल के बाद डे टू डे चलेगा, कितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट से ये केस डिसाइड होने वाला है? देखिए बड़े एक्सटेंसिव किस्म के आर्गूमेंट्स होंगे कल, और अभी मुनीर मलिक साहब का जो रिप्लाई है वो भी सबमिट नहीं हुआ, थोड़ी देर में हो जाएगा, वो भी हो सकता है सुबह करवा दें। जो लाहौर हाई कोर्ट बार का और लाहौर बार एसोसिएशन के रिप्लाई आए बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े जबरदस्त। उसमें वो कहते हैं कि जनाब इंटेंशनली वैकेंसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली छोड़ी गई, और उन्होंने कहा पूरी स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई, और उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर्स का मामला ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड इस वजह से है कि इनिशिएट करना था समरी वजारत कानून ने इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि मुझे जज चाहिए, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे कि जी ये ट्रांसफर्स करनी है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो डॉक्यूमेंट जमा हुए उसके अंदर नहीं है। बाद में इनके पास चीज़ आ गई कि आप कंसेंट देते हैं या नहीं देते हैं, नाम आ रहे थे, तो वो नाम किसने पिक एंड चूज़ किए, इनके ऊपर भी एक इशू है। उन्होंने कहा गया कि खादिम हुसैन सुमरो साहब
उन्होंने कहा कि इनसे ऊपर 7 जजेस सिंध हाई कोर्ट में ऐसे हैं जो इंटीरियर सिंध के हैं, सिंधी बोलने वाले, जी। जो चीफ जस्टिस साहब ने जैसे कहा। जी तो कहते हैं वो उनका नाम क्यों नहीं कंसिडर किया गया, वाई खादिम हुसैन सोमरो। और बलूचिस्तान से उन्होंने कहा कि आप जब कह रहे हैं कि जी हमें पसमानदा इलाके से बलोची बोलने वाले चाहिए थे, वो कहते हैं कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया वकील बलूचिस्तान का अपॉइंट ना करके वहाँ के काबिल वकला के हक मार है। जी आप वहाँ से किसी काबिल वकील को अपॉइंट कर लेते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज, और इन्हीं 3 वैकेंसीज पे इन्हीं तमाम एरिया से, पंजाब से, उधर से आप नए जजेस भर्ती कर लेते। बिल्कुल ऐसे मुस्तकिल आप कोई ट्रांसफर की बड़ा जरूरत क्या थी? जबरदस्त उनका कहा ये जवाब कि है। एक स्मोक स्क्रीन जी। क्रिएट की गई ये सारी चीज को करने के लिए, और वो सारा अब जितनी आनन फानन अप्रूवल आए हैं सुहेल साहब इसके, एक ही दिन में रिक्वेस्ट लेकिन आ एक रही है, बात एक ही है दिन ना, में जा भी रही है। ठीक है आप ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर भी लें कि इनिशिएट ए को नहीं बी को करना था, बी ने नहीं किया और बी से सिर्फ कंसेंट पूछा गया, तो बी ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, आप मुझे क्यों ट्रांसफर करके दे रहे हैं। सर कंसेंट देने का मतलब यह है कि मुझे चाहिए, बिजी ले आए, वो आप भी कह देंगे कि यस हमें चाहिए थे, फिर क्या करेंगे? वो कह देंगे हाँ हमें चाहिए थे, हमने एक दिन अटॉर्नी जनरल आए मुशावरत भी, हमने कहा था कि हमें चाहिए। सर नहीं, उन्होंने ये कहा है कि रिकॉर्ड्स पे ऐसी कोई मुशावरत, डायरेक्ट समरियाँ ही गई हैं। मुशावरत जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है जो आइन में लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड से साबित नहीं हो रहा। जो बात मैं कह रहा हूं। जमा करवाई। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं। जवाब हुकूमत की तरफ से आया था ना जी सोहेल साहब, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये फेडरल कैबिनेट यानी वजीर कानून ने ये प्रोसीजर शुरू किया था, उस वजारत कानून ने। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से शुरू करना था। यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के पास जब ये समरी आई तो इसने ऑब्जेक्ट नहीं किया ना कि मैंने शुरू करने, आपने क्यों किया, तो कहानी खत्म हो गई ना। अब आप ये नहीं पॉइंट रेज कर सकते ना कि जबरदस्ती उनसे मुशावरत ली गई या कुछ। मैं एक लीगल बात कर रहा हूँ, ये समझिएगा, ठीक है। जो बात आप कह रहे हैं ओवरऑल वो ठीक है कि ये क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं तबसरे के तौर पर। लीगली जहाँ पे केस चल रहा है वहाँ पे वो कहेंगे जी देखिए कॉन्सेंट आपने दिया हुआ है, आपके सामने कोई आगे पांचों में से ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज कर रहा कि नहीं मुझे तो चाहिए नहीं था तो जबरदस्ती दे, या मैंने तो अपना बंदा रिलीज करना नहीं था मुझे जबरदस्ती ले गया। ये कहीं नहीं है ना, सारे एक पेज पर है कि भाई हमने किया और हम उसे ऑन कर रहे हैं। लेकिन जो पहले सबसे पहले आपने नुक्ता रेज किया ना उसमें से कि आप यहाँ पर हमें आपको मिलते रहते हैं नून लीग के कुछ लोग जो बहुत करीब हैं वजीर कानून के, लॉ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, इनके हवाले से भी उनके तहफ़्ज़ात थे, जैसे सरफराज डोगर के हवाले से भी कि वो नहीं होना चाहिए। इसमें शायद कुछ ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा भाई कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की और यहाँ पर जो सारा कोर्ट पैकिंग वाला सिलसिला शुरू हुआ, आईनी बेंच बनाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए बाहर से जजेस, भाई वो इस पर एग्री होंगे कि यार इसको जैसे सरफराज डोगर को मुस्तकिल नहीं कर रहा है जी। नहीं, कभी ऐसा नहीं। मुझे एक बात बताएं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो एक SHO का भी ट्रांसफर इस्लामाबाद में कर सके या अपनी मर्जी का एक SHO लगा सके? नहीं एक बात बताएं ना, अगर मैं आपको दिल पे हाथ रखे बगैर जवाब देता हूँ ना, एक अगर वो आपको तशफ़ी हो जाएगी। अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो अपनी मर्जी का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे लगा सकते? आपकी तशफ़ी हो जाएगी। वही है ना, बिल्कुल। नून लीग वही है ना जिसने जो एक्सरसाइज की गई सारी, बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट दिया, पहले नहीं दे रहे थे। बाकर नजफी वही है ना जिन्होंने मॉडल टाउन किया था। लेकिन आपको, लेकिन सोल साहब आपको पता है, जस्टिस तारिक मसूद ने कहा था कि रसा तो आपने दे दिया था, सिर्फ ट्रायल। सोल साहब आपको पता है कि जब पहला यहाँ पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट से भी यहाँ जजेस लाने के हवाले से वो उसमें गौर किया गया था जस्टिस बाकर नजफी के हवाले से, लेकिन नून लीग ने कहा था नहीं वोट देंगे। लेकिन अज़ाबाद फिर वही हुआ जो मर्जी उनकी मर्जी और मंशा थी, फिर वोट दिया भाई यार। बहरहाल इसलिए ये सारी मेहनत जो इतनी की है तो ये रायगां नहीं जाएगी। मतलब खाली डोगर साहब को 4 दिन का कायम मकाम। लेकिन आप एक चीज को मत भूलिए, जो हालात हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं जी। आजकल जिन हालात में इस वक्त हम बैठे बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि अब से 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद ये 24 घंटे के अंदर मुल्क के हालात क्या हो। पूरी दुनिया इस वक्त डिस्कस कर रही है हम दो पड़ोसियों को कि हम किस वक्त क्या करते हैं, ठीक है। और हम भी वेट कर रहे हैं कि इंडिया जितना माहौल बना चुका है, अपने प्रेशर में आप फंसा हुआ है, खुद एक बलली मारी और उसके ऊपर जनाब अब उनका मीडिया और उनकी जनता चढ़ी हुई है जी कि अच्छा जी उन करके भी दिखाओ, करके क्या दिखाना है जी।
कर आप सकते कुछ नहीं। अच्छा, उसमें इंडिया एक चीज जो है ना वो बड़ी शातिरी से खेला, बात तो सिर्फ चल निकली है, बाकी अगली खबरों की तरफ आते हैं। बड़ी शातराना खेल रहे हैं, बड़ी मकाराना खेल रहे हैं, जिसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक मिनट, प्रेम मैं करना यहाँ पे चाहिए। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सफारती ज़राए पाकिस्तान के कह रहे हैं कि इंडिया अटैक की प्लानिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इंडिया अटैक की प्लानिंग कर रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। आप जो कह रहे हैं तेजी से हालात बदल रही हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे आज के दिन की एक लाहौर की खबर बताएं, जब हम हालत जंग में है ना ऑलमोस्ट, और आज सनम जावेद गिरफ्तार हो गई। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में यही बात उठाई थी सुने जी। सुने सनम जावेद आज गिरफ्तार हो गई 9 मई के केस में, वो 8 फरवरी के केस में एहतजाज में, अब आके 2-2.5 महीने बाद। अच्छा, उसके बाद आज जीएसटी हमला केस की समाअत थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है कि 4 महीने में केस कंक्लूड, आपने ट्रायल कंक्लूड कर रहा है, नहीं होगा तो जज पे कंडेम्प्ट लगती है, फिर कह जी आपने नहीं माना, अनलेस वो टाइम ले सुप्रीम कोर्ट से दोबारा। उसके बावजूद आज हियरिंग सिर्फ इस वजह नहीं हुई कि कहीं इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए, वकीलों की, या ऐसा कुछ ना हो जाए, या सहाफियों से मुलाकात ना हो जाए, मौजूदा सिचुएशन पे कोई वर्जन ना उसका आ जाए, वो अब 3 मई तक एडजर्न कर दी गई। ये खबर पहले लोगों को पूरी दे रहे हैं जी। चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब की अदालत से एक हुक्म जारी हुआ है कि 9 मई के तमाम मुकदमात को 4 माह के अंदर आप निपटाएं, रोजाना समाअत करें। वो हुक्म अब इन फील्ड आ चुका हुआ है, उसकी मुद्दत शुरू हो चुकी हुई है, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब अडयाला जेल में बाज़ाब्ता डे टू डे समातें शुरू हो जाएंगी, और इमरान खान का ट्रायल भी चूंकि उसमें फाल करता है तो उसको 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आज लेकिन हुआ ये कि अडयाला जेल में एक बार फिर तोशाखाना 2 केस चले, उसके ऊपर ये हुक्म नहीं लागू होता कि वो दहशतगर्दी का नहीं है, और दूसरा GHQ गेट हमला केस जो कि ATC का है, दहशतगर्दी का केस है। ये दोनों मुकर्रर थे और इसमें समाअत होनी थी, लेकिन आज भी वहाँ पर समाअत नहीं हुई, और बाकी जो बाहर कोर्ट से वहाँ पर वो खाली उसकी तारीखें पड़ी हैं, और छोटे मोटे आर्डर जो उसमें मुतफर्रिक दरखास्तों में वो पास हुए हैं। अडयाला में अगर आज समाअत होती तो GHQ गेट हमला केस में कुछ 105 मुल्ज़मान हैं, जिसमें आप फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और एक पूरी बारात है जो मुल्ज़मान की आती है। उस दिन वहाँ पर सहाफ़ी भी जाते हैं, और इतने लोगों से इमरान खान की मुलाकात होती है, फिर कई स्टेटमेंट्स जो हैं वो 150 के करीब बंदा है ठीक जी। है, कई स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं। तो आज वो समाअत अगर होती तो इस वक्त तक कोई चीज़ आ चुकी होती, लेकिन वो समाअत आज अडयाला जेल के अंदर नहीं हुई, और इमरान मुलाकातों खान के हवाले कोई से नहीं भी मिला। डे था आज। इसलिए अब आज इसलिए नहीं मैं- है डे ना, कल कल है। है। आज इसलिए नाम मैं, लिए जब गए आप हैं। ये कहते हैं ना कि हालात मुल्क के तेजी से बदल, तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं बदला भाई। नहीं इन हालात वो में ना जाए, जब वो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, तो फिर नहीं, बहुत सारे, मैं एक बात, ये बात आप कर रहे हैं ना, उस दिन आपको पता है कि वहां पर जब आप वहां पर मौजूद थे अंदर, जब मैं आपा लीमा के पास बैठा हुआ था अंदर, उनसे गुफ्तगू कर रहा था, अखवानजादा चट्टान भी साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा, हाँ अखवानजादा हुसैन, अच्छा चट्टान तो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे। अच्छा अच्छा, वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था इस हवाले से कि पैरेलल कोई आपकी तरफ से कोई मज़ाकरात के वाले से, पहले नहीं तो उन्होंने इस बात को हंस के टाल दिया था, लेकिन मैंने जब कहा कि नहीं कोई, मुझे ये बैठे हुए हैं, मैंने कहा खुनज़ादा साहब बैठे हुए, ऐसी बात नहीं है, वो कहते हैं मज़ाकरात का कभी दरवाजे बंद तो नहीं होते ना, ये अपना के हैं कि खान साहब से मज़ाकरात नहीं, हलीमा खान भी एक खास स्टेज पर मज़ाकरात कर रही है। नहीं, हलीमा खानम मुज़ाकरात कर रही होती तो कम से कम खुद जेल के अंदर मुलाकात की थी तो जा पाती ना। क्या बात कर रहे हैं ऐसा? नहीं 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 नहीं, किस चीज़ के मुज़ाकरात कर रही हैं? नाके पे तो रोका होता है उनको जनाब, डेली एक सिपाही ने, पुलिस का सिपाही आता है, कहता है नहीं। लेकिन यार को अब देखिए, वो ज्यादा खुलकर मैं बात, कुछ चीजें नहीं मैं बता सकता, वो उन्होंने कहा दरवाजे हाँ। बंद नहीं होते, डेफिनेटली वो पॉलिटिकली बात कर रही हैं कि नहीं बंद होते। बंद ना होने का मतलब तो नहीं है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। यार चले वीलॉग में वो बात मैंने जो बात की कि हालात आपको बदल रहे हैं ना, मैंने इसलिए कहा, आपने कहा आज ये हुआ है, मैंने कहा अगले 24 घंटे में क्या हो नहीं पता। हाँ। ठीक है, अगर कोई एग्रेशन होता है, और अगर कोई बढ़िया APC होती है, ठीक है, कोई APC होती है, कोई एग्रेशन होता है, कोई APC होती है, लेकिन इसमें अगर इस वक्त इसको ना का मसला बनाना है तो बनाते रहें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप जिसके ऊपर सवाल उठा रहे थे वो सारा हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिलवतन निकला। लोग इस वक्त आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी, ठीक है, एक यूनिटी का माहौल बन रहा है, उसको अगर मजीद इम्प्रूव करने वाले स्टेप्स नहीं लेने तो मेरा ख्याल है फिलहाल उसको ख़राब करने वाले भी नहीं लेने चाहिए, कि बंदा दिखाए जी नहीं नहीं नहीं, हम बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसी में कि आप एक ऐसी उसमें सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाएं कि जो बेहतर हो, जिससे आपको कुछ अच्छाई मिले, बजाय इसके कि इस तरह के आप
करें। मैं जो कह रहा हूँ कि कभी भी बदल सकते हैं। यही जो इंडिया के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कोई इस तरह का एडवेंचर करना चाहता है, होता उसका हमेशा मिस एडवेंचर है, सॉरी टू से। अगर वहाँ का कोई सुन रहा है तो यूट्यूब चैनल्स आपने बाकियों के बंद किए, हमारे भी कर लेना, क्या 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 कर लोगे। वो याद है वो रफ्तार के यहाँ भी रफ्तार के ऊपर जनाब पर काटे जा रहे थे, यार उनके आनंद गिरफ्तार रहे यार, वहाँ उनका उन्होंने उसका बंद कर दिया कि इसका कंटेंट हमारे खिलाफ है जी। तो मतलब जिसको एंटी स्टेट एक्टिविटी किया जी, कि पाकिस्तान ने बंद किया था, फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार किया था, और उन्हीं फरहान मलिक साहब को इंडिया ने बैन कर दिया कि हमारे खिलाफ। यही चीजें समझने वाली होती है ना, जिस तरह पहले यहाँ पर कहा गया जी ये देखे यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कारकुन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये एंटी स्टेट है, फलां है फलां है फलां है, आज वही तारीफ कर रहे हैं इनकी यार। वो कह रहे हैं कि ये तो बड़े पक्के सच्चे बोई में वतन है यार। हाँ, मजमूई तौर पे ये है, लेकिन बाज गिने चुने 2-4 अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो जाहिर है पाकिस्तान में उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्लाह तलकी का ऐलान किया बाहर है, वो इस दौरान मजीद एक्सपोज हुए जी, ऑन द रिकॉर्ड अल्लाह तलकी का ऐलान किया, वो मजीद एक्सपोज हुए हैं। अच्छा, एक बंदे का नाम और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उस बंदे का। कौन से? उनका नाम है जनाब महान दिनेश कनेरिया साहब। मैं पर्सनली जानता हूं जिस दौरान वो पाकिस्तान में खेले सर्किट में, उनसे बेटर एक्शन वाले भी लेग स्पिनर्स मौजूद थे। सिर्फ उनकी एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए दिनेश कनेरिया को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए गए कि वो परफॉर्म करें, और उनको टीम में बनाए रखा गया। और वो कहते हैं जी कि मुझे जनाब पाकिस्तान में वो सलूक किया गया जो पहलगाम में जनाब हिंदुओं की आइडेंटिटी पूछ के किया गया। कनेरिया साहब, आप आज अगर पाकिस्तान के वो चांद सितारे वाली जर्सी पहन के ना खेले होते, आज आपको कौन जानता था, सॉरी टू से। फिर आप अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, आप इंडिया के टूर पे था, होली के त्यौहार थे, पाकिस्तान की टीम साथ थी, इंजमाम उलाक वगैरह सारे अदरवाइज तो तबलीग करते हैं, ये आपके साथ होली खेल रहे थे सर, खबरों में आया करता था। कौन से माहौल में आपको एडजस्ट नहीं किया हुआ था? कोई इक्का दुक्का वाकया अगर कभी हो गया हो तो उसको मतलब इतनी बड़ी चीजों के बदले में इस तरह इस मौके के ऊपर आप पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आप जनाब ये वाकया कर रहे हैं। इंडिया ने इतनी सख्त स्टेटमेंट्स नहीं दी पाकिस्तान के खिलाफ जितनी कनेरिया साहब दे रहे हैं, किस लिए कि इंडिया की नेशनल डिश है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, ऐसे ऐसे लोग भी एक्सपोज, मुझे एक बात की खुशी है, हमारे मेजर अदनान समीर साहब वहाँ मौजूद है ना। यार नाम ना लिया यार देखिए ट्विटर पे उनके खिलाफ उनके हक में चल रहा है यार कि वो सारा कुछ मुझे करेंगे। इसमें कोई जोक नहीं लगता है, ऐसे जो गंदे कैरेक्टर्स हैं। एक आदिल राजा वो गंदा बैठा हुआ होता है, उसे खैर अदनान समीर का नाम नहीं लिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ऐसे उनके साथ नोक जोक करते हैं। ठीक है, नोक जोक की हद तक ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्लेयर नहीं मिलता उस बंदे के, मतलब उसमें कि वो अजीब किस्म का कैरेक्टर। अच्छा, ये आखिरी चलते चलते ये उसको उसकी सजा ये है कि इंडिया में आखिरी सांस तक उसको अपनी हुब्बुल वतनी इंडिया से साबित करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको जतन करने पड़ेंगे, और वो हर वक्त कर रहा होता है, और उसको फिर भी वो रिगार्ड नहीं मिल रहा। अच्छा सोहेल साहब, आखिरी चलते चलते आखिरी ये खबर है जो आज एक बार फिर जो जज हैं, सेंट्रल जज हैं, उन्होंने कहा जी तोशा खाना में उसकी आया कि आप जनाब खान साहब का दोबारा तिब्बी मायना करवाएं, टिम्स के डॉक्टर आसम जो उनके ज़ाती मालिज है उनसे। लेकिन यहाँ पर कौन, पहले भी कहा गया था, ये था कि आज मेडिकल रिपोर्ट अस्पताल वालों ने पेश की, जेल वालों ने, उसके ऊपर अदालत ने और पीटीआई के वकला खालिद चौधरी साहब पेश हुए थे, इन लोगों ने उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया। जज ने भी कहा जी इस नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो उस बेस पर उनका दोबारा मेडिकल कराने का ऑर्डर दिया गया। और अब लेट्स सी के अडयाला जेल वाले डॉक्टर आसिम को अलाउ करते हैं मेडिकल के लिए या नहीं, या फिर वो पुरानी रिपोर्ट ही टाकी मार के क्या पता। यार एक इशू और है, वो मियां जी मुतहर्रिक हुए थे कोई, हाँ मियां जी मुतहर्रिक हुए तो वो तो रात मैं खबर मियां जी वो लाला मूसा खारी वाले नहीं मैंने कल ये हुआ सोहेल साहब के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर पाकिस्तान हैं, ये रिकॉर्ड की खबर है या ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कल डॉन ने भी इसका रात को इस पर स्टोरी की थी कि वो गए वहाँ पर, उन्होंने साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की राशिका जाती उम्रा उनसे जाकर वहाँ मुलाकात की, और ये कहा गया जी कि वहाँ पर उन्हें कहा गया जी कि ये मामलात हुए तो मियां साहब ने उसकी मजम्मत की और कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर साथ ये कहा जी कि
देखिए ट्वीट पे क्यों नहीं किया? ट्वीट नहीं करते ना, फिर उन्होंने वीडियो पे आम साफी ने पूछ भी लिया था तो पूछ बोले लिया। कि फिर उन्होंने ये कहा जी कि अब ये हिंदुस्तान ये ना समझे कि ये, अब देखिए ये बात शहबाज शरीफ के थ्रू बाहर आ रही है ना। हाँ कि उन्होंने- नवाज शरीफ साहब ने ये की। नहीं नहीं की हो या नहीं, ये ना कि हम सोए हो, हाँ नवाज शरीफ साहब ने किया, हम जाग रहे हैं, हम सोए हुए नहीं है। तो अंदरले राय का ये कहना है कि वहां पर मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब की कुछ बात पुश भी की है कुछ मामलात पर। किस मामले पर? उन्होंने कहा कि यार ये देखिए ये सारा मामला हो गया तो हमारी तरफ से कोई इस तरह का जवाब, फिर इस तरह की सारी चीजें बात पुश इस पर की गई कि कोई नैरेटिव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ इस तरह का। भाई नैरेटिव, आपसे हिंदुस्तान का। साफी ने सवाल पूछा, आपने जवाब ही नहीं दिया। तो नैरेटिव यही बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं यही बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब उसकी बात पुश कर रहे हैं, खुद बोल नहीं बिलावल भुट्टो रहे ने बनाया ना नैरेटिव। जी। बिलावल भुट्टो ने एक स्पीच में, इंडिया आज तक उनके टॉक शो से नहीं हट रही। हाँ वो पानी अलीफ वाला, अब्बासी ने हाँ पानी अलीफ वाला, अब्बासी ने बनाया ना। हाँ। अलीफ अब्बासी ने कहा दरिया बंद किया, आपका साह बंद किया। हाँ। और दूसरा यार देखे, मरियम नवाज के हवाले से मैं बड़ा ताज्जुब का, मुझे वो हैरानगी है कि मरियम नवाज ने कोई एक ट्वीट तक नहीं की। यार मैंने 22 से आज 28 अप्रैल हो गई है, मैंने 6 दिनों में इंटरनेशनल सारा मीडिया देखा, पढ़ा, पाकिस्तानी मीडिया सारा, लेकिन कोई लाहौर की कोई बात नजर नहीं आई यार कि वो हो रहा है। ऐसा लाहौर में बॉर्डर है, लाहौर जंग में नहीं होती। हाँ। ये जंग में शैलो एक खबर सामने आई थी कि वो कोई बुलेट ट्रेन बना रहे हैं लाहौर से पिंडी। वो तो हाँ। उसका जंग से तो लेना देना नहीं है वैसे। तो बाकी खामोशी खामोशी है सर। चलिए फिर हम ही खामोशी तैयार करते हैं। हाँ। अल्लाह करे कि बेहतरी है, बेहतरी आएगी जनाब। तो अल्लाह करे कि बेहतरी पहले है। हाँ ये बड़ी जुमानी बात है, बेहतरी पहले आए। तो सब आप जुबानी बातें करते हैं। हाँ। नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। चले इजाजत दीजिए। मैं दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।